नमस्कार। आज हम लखनऊ से आई एक खबर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अक्सर सरकारी वादों और ज़मीनी हकीकत में एक फासला सा दिखता है। मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश के विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के हजारों शिक्षकों से। ये लोग पुरानी पेंशन योजना मतलब ओपीएस वापस लाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास इस पर एक न्यूज़ आर्टिकल का हिस्सा भी है, तो आज इसी के आधार पर देखेंगे कि भाई ये मांग क्यों है, अभी क्या चल रहा है और ये शिक्षक क्या कह रहे हैं। चलिए समझते हैं इसको। बिल्कुल। और ये मामला देखिए सिर्फ पेंशन का ही नहीं है, ये असल में दिखाता है कि सरकारी नीतियां कैसे बनती हैं, घोषणाएं होती हैं और फिर उनको लागू करने में मतलब क्या-क्या मुश्किलें आती हैं। हम सोर्स के हिसाब से देखेंगे कि टीचर्स का क्या पक्ष है और उन्हें क्यों लग रहा है कि भाई उनके साथ सही नहीं हो रहा या वादा पूरा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले ये मांग है क्या चाहते हैं शिक्षक? सोर्स में तो साफ लिखा है कि एक विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर फिर से लागू करवाना चाहते हैं। हाँ, यही पर दो बातें शायद समझनी जरूरी हैं। पहली तो ये ओपीएस और एनपीएस का जो चक्कर है, मतलब फर्क क्या है। मोटी बात यह है कि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन मिलती थी, ज्यादातर आखिरी सैलरी के आधार पर, तो लोग इसे सेफ मानते थे। अच्छा। और जो एनपीएस है जो 2004 के बाद आई, उसमें कर्मचारी और सरकार दोनों पैसा डालते हैं एक फंड में। रिटायरमेंट पर जो मिलेगा वो मार्केट पर डिपेंड करता है, तो रिस्क है उसमें। हाँ, उसमें रिस्क रहता है, इसीलिए पुरानी वाली की मांग उठती है बार बार। बिल्कुल। अब दूसरी बात, ये विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच, ये विशिष्ट क्यों और 2004 ही क्यों? सोर्स में है कुछ इस पर? नहीं, सोर्स में विशिष्ट का मतलब तो नहीं पता है, पर बीटीसी मतलब बेसिक टीचर सर्टिफिकेट होता है, प्राइमरी स्कूल वाला। हाँ। विशिष्ट शायद कोई स्पेशल भर्ती या ट्रेनिंग रही होगी उस टाइम की। और 2004 की तारीख वो तो जरूरी है क्योंकि एनपीएस तभी लागू हुआ था ना, अप्रैल 2004 के आसपास। एग्जैक्टली। तो ये बैच वाले शिक्षक शायद बिल्कुल उसी टाइम भर्ती हुए होंगे और वहीं से ये पेंशन वाला कंफ्यूजन या विवाद शुरू हुआ होगा। सोर्स डिटेल्स नहीं देता, पर लगता तो यही है। अच्छा, तो ये वो शिक्षक हैं जो शायद एनपीएस लागू होने के बिल्कुल कगार पर थे और अब ओपीएस मांग रहे हैं। तो इन्होंने अभी हाल में क्या किया है इस मांग को लेकर? सोर्स बताता है कि इस एसोसिएशन का एक डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि मंडल, जिसके प्रेसिडेंट हैं संतोष तिवारी, वो डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक से मिला है। ओ, डेप्यूटी सीएम से, ये तो बड़ा कदम है, मतलब बात ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। अपनी परेशानियां बताई हैं उन्होंने डेप्यूटी सीएम को। और क्या दलील दी उन्होंने, मतलब किस आधार पर मांग रहे हैं ओपीएस? सिर्फ ये कहा कि चाहिए? नहीं, सिर्फ वो नहीं, उन्होंने असल में एक ठोस वजह बताई है। सोर्स कहता है कि डेलीगेशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान का जिक्र किया जो उन्होंने सदन में दिया था। सदन में दिए बयान का जिक्र? क्या कहा था सीएम ने? बयान ये था कथित तौर पर कि प्रदेश के 70,000 शिक्षक जो 28 जून 2024 के एक सरकारी ऑर्डर या मेमोरेंडम के तहत एलिजिबल पाए गए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन दी जानी थी। 70,000 शिक्षक और सीएम का बयान, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। अगर ऐसा कहा गया था और ऑर्डर भी था, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? मिल जानी चाहिए थी ओपीएस। बस यहीं पर मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। हाँ। और यहीं से टीचर्स की नाराजगी समझ आती है। सोर्स के मुताबिक सीएम के इस कथित बयान और उस सरकारी ऑर्डर के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के ही करीब 45,000 शिक्षक अभी भी ओपीएस से बाहर हैं। 45,000? रुको, वादा 70,000 का? हाँ। और उनमें से 45,000 को अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। ओह, ये तो बहुत बहुत बड़ा गैप है। हाँ, बहुत बड़ा गैप। और ये आंकड़ा सीधे सीधे दिखाता है कि जो कहा गया और जो हुआ उसमें कितना बड़ा अंतर है। तो इसीलिए शायद शिक्षकों को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। और इसी वजह से सोर्स बताता है टीचर्स का सीधा आरोप है कि डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो इस मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। हीला हवाली? हाँ। मतलब जानबूझकर देरी करना, टालना। हाँ, ये सिर्फ प्रोसेस धीमा होने की बात नहीं है, ये आरोप ज्यादा गंभीर है। ये इशारा कर रहा है कि टीचर्स को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसे लागू करने की नीयत ही नहीं है शायद। ये हीला हवाली का आरोप, ये अपने आप में काफी वजन रखता है। मतलब
टीचर्स ये नहीं सोच रहे कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, बल्कि उन्हें लग रहा है जानबूझकर लटकाया जा रहा है। हाँ, और ये शक तब और बढ़ जाता है जब वादा इतने ऊंचे लेवल से हुआ हो, सीएम लेवल से। तब तो उम्मीद होती है कि नीचे का सिस्टम फौरन हरकत में आएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता और इतने सारे लोग यहाँ 45,000 छूट जाते हैं, तो फिर सवाल उठते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव विल पर। सही बात है। शिक्षकों को लग रहा होगा कि भाई वादा तो हो गया, पर उसे पूरा करने के लिए जो करना चाहिए वो हो नहीं रहा, या शायद कोई अंदरूनी रुकावट। तो इस सिचुएशन में ये जो शिक्षक संगठन है, उनका क्या कहना है? क्या वो सिर्फ शिकायत कर रहे हैं या कुछ और करने का भी प्लान है? नहीं, उनका रुख तो काफी कड़ा लग रहा है सोर्स के हिसाब से। संगठन के जो प्रदेश महासचिव हैं दिलीप चौहान, उनका बयान है, उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन हम सबका हक है। अब ये भाषा देखिए, हक है। हाँ, ये शब्द बड़ा है। मतलब वो इसे कोई सरकारी छूट नहीं, अपना राइट मान रहे हैं। बिल्कुल, इसे वो अपनी सर्विस कंडीशन का हिस्सा मान रहे हैं, जिसे बहाल करना चाहिए। ये एक तरह से मॉरल और शायद लीगल लड़ाई बन जाती है। तो सिर्फ हक की बात कर रहे हैं या आगे क्या करेंगे ये भी बताया? हाँ, आगे की स्ट्रैटेजी भी बताई है। दिलीप चौहान ने कहा है कि संगठन इसके लिए जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई? अरे बाप रे, ये तो बड़े आंदोलनों वाली भाषा है। हाँ, मतलब प्रोटेस्ट भी करेंगे और शायद कोर्ट या विधानसभा में भी मुद्दा उठाएंगे, हर तरह से लड़ने को तैयार। यही मतलब है इसका। ये दिखाता है कि वो कितने सीरियस हैं, इसे हल्के में नहीं ले रहे और शायद लंबे संघर्ष के लिए भी तैयार हैं। सोर्स ये भी बताता है कि उन्होंने डिप्टी सीएम से ये भी कहा है कि सरकार टीचर्स की प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी पर सॉल्व करे। अच्छा, मतलब ओपीएस मुख्य मांग है, पर शायद और भी मुद्दे होंगे। हो सकता है। सोर्स में डिप्टी सीएम से मिलने वाले डेलीगेशन के कुछ और नाम भी हैं। शालिनी मिश्रा, आमोद श्रीवास्तव, अरुण कुमार, राजकुमार चौधरी, शशि प्रभा सिंह, अमित सिंह, मनमोहन शर्मा। हाँ, ये नाम है हमें। क्यों, क्या पता चलता है इससे? इससे पता चलता है कि ये किसी एक दो लोगों की बात नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है। एसोसिएशन के कई बड़े पदाधिकारी साथ गए हैं। जब इतने सारे लीडर जाते हैं तो सरकार पर भी एक प्रेशर बनता है। ये मैसेज जाता है कि मुद्दा कितना सीरियस है और इसको लेकर संगठन एकजुट है। ये उनकी कलेक्टिव लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन की ताकत भी दिखाता है। तो अगर पूरी पिक्चर देखें, एक तरफ सीएम का कथित वादा, सरकारी ऑर्डर 70,000 टीचर्स को ओपीएस देने का। हाँ। दूसरी तरफ असलियत ये कि 45,000 अब भी इंतजार में, बीच में एडमिनिस्ट्रेशन पर हिला हवाली का आरोप। बिल्कुल। और सामने टीचर्स का ऐलान कि ये हमारा हक है और इसके लिए सड़क से सदन तक लड़ेंगे। ये तो काफी तनाव वाली स्थिति लग रही है। बिल्कुल तनावपूर्ण है। और ये स्थिति पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने के बीच जो गैप होता है ना, उसे साफ दिखाती है। जैसा हमने शुरू में कहा था, घोषणाएं करना शायद आसान होता है, असली मुश्किल उन्हें जमीन पर उतारने में आती है। यहां दिख रहा है कि घोषणा के महीनों बाद भी इतने सारे लोग फायदे से दूर हैं और वजह साफ नहीं है। क्या वाकई प्रोसेस में देरी है, या पैसे की कमी है, या जैसा टीचर्स कह रहे हैं इच्छा शक्ति की कमी है? हाँ, ये पता नहीं चल रहा। सोर्स में एडमिनिस्ट्रेशन का पक्ष तो है नहीं, तो हम सिर्फ टीचर्स के नजरिए और उनके दिए फैक्ट्स पर ही बात कर सकते हैं। अली के आरोप पर क्या कहना है? कोई टेक्निकल दिक्कत है या बजट का मसला है या क्या है? बिना उनके पक्ष के तस्वीर थोड़ी अधूरी सी है। सही बात है। बैलेंस के लिए दोनों साइड सुनना जरूरी है, पर जो जानकारी है उसके आधार पर टीचर्स की चिंता और उनका गुस्सा वो समझा जा सकता है। आपको बताया जाए कि आप योग्य हैं, आपको लाभ मिलेगा, और फिर महीनों कुछ ना हो तो निराशा तो होगी ही। क्या ऐसा अक्सर होता है सरकारी क्षेत्र में कि घोषणाएं हो जाती हैं पर अमल में देरी होती है, खासकर कर्मचारी वाले मामलों में? दुर्भाग्य से हाँ, ये काफी आम है। चाहे वो पे कमीशन की सिफारिशें हों या प्रमोशन हो या सर्विस रूल्स में बदलाव, अक्सर घोषणा और अमल में लंबा गैप दिखता है। कई बार वजहें जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी, कोई लीगल अड़चन, या बस जिसे कहते हैं लाल फीताशाही। ये मामला भी शायद उसी पैटर्न का एक उदाहरण लग रहा है। और इस केस में 2004 बैच पर इतना जोर शायद इसलिए भी है क्योंकि वो बिल्कुल उस ट्रांजिशन पीरियड में आते हैं, पुरानी और नई पेंशन स्कीम के बीच। हाँ, ये बहुत मुमकिन है। उनके लिए शायद ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है क्योंकि उनके बाद वालों के लिए तो शुरू से ही एनपीएस था। बिल्कुल, जो पूरी तरह एनपीएस में आए उनकी मांगे शायद अलग तरह की हों, पर जो इस बीच वाले दौर में थे उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई या उन्हें गलत कैटेगरी में डाल दिया गया। इसीलिए ये ग्रुप शायद ज्यादा आवाज उठा रहा है। तो कुल मिलाकर लखनऊ में ये विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षक पुरानी पेंशन के अपने हक के लिए एक संगठित लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार के टॉप लेवल तक गए हैं, सीएम के वादे का हवाला दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव देरी पर सवाल उठा रहे हैं
और आगे संघर्ष तेज करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही सारांश है। हमने सोर्स के आधार पर देखा कि ये टीचर्स कैसे अपनी मांग रख रहे हैं, उनके तर्क क्या हैं और आगे का उनका क्या प्लान लग रहा है। ये पूरा मामला सरकारी कामकाज, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े कई अहम सवाल खड़े करता है। ये दिखाता है कि सिर्फ नीतियां बनाना या घोषणाएं करना काफी नहीं है, उनका असरदार और टाइम पर लागू होना ज्यादा जरूरी है, वरना वो बस कागजी वादे रह जाते हैं। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जब इतने ऊपर के लेवल पे फैसला हो जाता है, वादा हो जाता है, तो उसे नीचे तक लागू करने में इतनी दिक्कतें क्यों? क्या सिस्टम में कमी है, पैसे की कमी है, या फिर नियत का सवाल है, जैसा टीचर्स कह रहे हैं? इन सवालों का जवाब शायद इस एक केस से ना मिले, पर सवाल तो उठते हैं। सवाल बहुत वाजिब हैं और जवाब शायद जटिल हो सकता है इन सभी वजहों का थोड़ा थोड़ा हाथ हो। लेकिन आखिर में एक और गहरा सवाल है सोचने के लिए। जब ऐसा बार बार होता है कि घोषित पॉलिसी और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा फर्क दिखता है, तो इसका सरकारी सिस्टम में कर्मचारियों के भरोसे पर, उनके मोराल पर क्या लंबा असर पड़ता है। जब लोगों को लगता है कि वादे पूरे नहीं होते, तो सिस्टम के प्रति उनकी लॉयल्टी, उनके काम करने का मोटिवेशन, उस पर क्या असर पड़ता होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पॉलिसी बनाने वालों और एडमिनिस्ट्रेटर्स दोनों को शायद गंभीरता से सोचने की जरूरत है।